एटलीस्ट मार्च का टाइम आ गया कि मिड मार्च तक सेशन ही कंप्लीट करना है इस सेमेस्टर के, नॉट योर्स बट द अदर, राइट? सो ये चीजें चेंज होती जा रही है, तो यूनिवर्सिटी भी क्रिएट करने का, इशू क्रिएट करने का कोशिश करता है। उनका तो एक्चुअली क्या, जो आप मार्च वाला कह रहे हो, अभी तो स्टार्टिंग से ही हो रहा है। Just guys, I'm joining in just 1 minute, okay? No, ma'am, no problem.
Hi. Thank you. Good afternoon, ma'am. आपकी क्लास हो गई सोना मैम वाली? Yes, ma'am. Sorry, I'm going to share the screen. Just give me 1 minute. आप लोगों के असाइनमेंट्स मुझे नहीं आए हैं तो मैं असाइनमेंट्स नहीं कंसीडर करूं अब आप लोगों के. You want me to do that? मैम मैंने कर दी सेंड. मैंने भी मेल कर दिया. Okay. मैम एक्चुअली हमने ईमेल किया है, वो वहाँ से गूगल ड्राइव से ना अपलोड नहीं हो रहा था. अनु Yes, ma'am. अच्छा अनु का आई थिंक आया है मुझे गूगल ड्राइव पे. अनु वाज एबल टू अपडेट, आई थिंक अपलोड हो गया था. फिर भी आप लोग मुझे मेल कर दिए. चलिए अगर वो नहीं अपलोड हो रहा तो मुझे लग रहा था वो इजी प्रोसेस है आपके लिए भी मेरे लिए भी, बट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू ऑल हैव गॉट योर रोल नंबर्स नाउ. अपने रोल नंबर्स भी आप ध्रुव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है. आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. ओके अब आप अपनी अगर थर्ड यूनिट ध्रुव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर. आप प्लीज या तो चैट करिए, चैट पर लिखिए मैसेज. ओके आपको दिख रहा है ये नीड फंक्शंस एंड लेआउट ऑफ लेटर राइटिंग. इफ यू विल कंसिडर एंड चेक योर यूनिट थर्ड ऑफ योर सिलेबस, उसमें बिजनेस लेटर्स जो हैं उनके बारे में है कि बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, बिजनेस लेटर्स कितने फॉर्म्स के होते हैं, कैसे लिखते हैं, उनकी राइटिंग के बारे में आपको बताना है. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. बेसिकली यूनिट थर्ड में हम बिजनेस लेटर्स का फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे. तो बेसिकली बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं और उन लेटर्स को किस तरह से हम लिखते हैं या लिखने की क्यों जरूरत पड़ती है, नीड क्या है और क्या क्या टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो लेटर राइटिंग, लेटर बेसिकली इज अ रिटन मैसेज. जैसे हम कोई भी चीज बात करते हैं वर्बल में, रिटन और स्पोकन दोनों आते हैं वर्बल में. सो अगर कोई चीज हम स्पोकन के थ्रू नहीं जानना चाहते हैं एंड वी रियली वांट टू ईदर रिक्वेस्ट फ्रॉम समबडी इन द रिटन मैनर, कुछ भी रिटन मैसेज करके हम अगर किसी पर्सन से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं या कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो वो हम बिजनेस लेटर्स के थ्रू करते हैं. तो लेटर बेसिकली एक रिटन मैसेज होता है दैट कैन बी हैंड रिटन ऑल्सो, यानी कि आप उसको अपने हाथ से लिख के साइन करके वैसे भी दे सकते हो या फिर वर्ड में टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के साइन करके वैसे भी दे सकते हो. दोनों ही तरह से रिटन मैसेज, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो पेपर पे, दोज आर कॉल्ड लेटर्स. ठीक है. तो लेटर राइटिंग में लेटर हमें पहले समझना पड़ेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द लेटर. इट इज यूजुअली सेंट टू द रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट. ठीक है. इफ इट इज इन द प्रिंटेड फॉर्म और समथिंग, समटाइम्स वी सेंड द लेटर्स इन द थ्रू मेल्स आल्सो. जैसे कि हमने मेल टाइप कर दिया, मेल में अपना मैसेज टाइप कर दिया, डियर सर, डियर मैम, जिसको भी हम एड्रेस करना चाह रहे हैं वो लेटर, और अपना कंटेंट डाल दिया कि हम सो एंड सो जगह से मैं बोल रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ एंड आई वांट दिस, आई वांट दैट. तो हम उतना कैजुअल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे जब हम बिजनेस लेटर्स बनाते हैं या लिखते हैं और सेंड करते हैं. इट विल बी इन अ प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट. ठीक है. जनरली अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है और उसको हमें कहीं भेजना है तो हम उसको एनवलप में पैक करके हम उसको पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं. ठीक है. एनी सच मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड वाया पोस्ट इज अ लेटर, या फिर अ रिटन कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है. कुछ भी रिटन कॉन्वर्जेशन भी अगर हो रहा है और हम I'm sorry, टू पार्टीज के बीच में रिटन कॉन्वर्जेशन कैसे हो सकता है? अगर किसी एक ने मेल भेजा, उस मेल का दूसरे ने रिप्लाई करा, फिर यहाँ से उसका रिप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से दो लोग अगर मेल पर बात कर रहे हैं तो वो भी एक लेटर राइटिंग ही होता है. ठीक है. नाउ दैट emails and text and other such forms have become a norm of communication, the art of letter writing has taken a back seat.
जनरली क्या होता है, आज से अगर 10 साल पहले की बात करो, जो व्हाट्सएप नहीं होता था या लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, छोटे वाले फोन हुआ करते थे सिर्फ, तो या मेल्स के लिए भी स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा ईमेल्स कॉन्फ़िगर नहीं होती, तो हमें उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप ही चाहिए रहता था। तो उस टाइम पर लेटर्स लिखने का बहुत ट्रेंड इम्पोर्टेंट था। आज के टाइम में ज़्यादातर कम्युनिकेशन इवन ऑफिसेज में भी हम लोग जो है मेल्स इजीली कर पाते हैं। हर कोई अपना मेल फ़ोन से ही कर लेता है, इजीली एक्सेसिबल है, मेल आ जाता है, उसका रिप्लाई कर देते हैं। फ़ोन से ही हम लोग मेल्स भी कर देते हैं, टेक्स्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए लेटर राइटिंग जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है आज के टाइम में, बट इट्स नॉट दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट पर अपने आप को ज्यादा स्विच कर चुके हैं, तो हमारा उतना यूज नहीं रहा फॉर्मल लेटर्स का इन आवर कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, बट आज भी बहुत सारी चीजों के लिए हम एप्लीकेशंस मैंडेटरी होती है, फॉर्म्स कुछ फिल करके रिटर्न में देना है, एप्लीकेशन के साथ मैंडेटरी होता है बहुत सारी जगहों पे। ऑफिस कल्चर यही है आज भी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे वो हमारा और कोई भी मतलब प्राइवेट भी कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड भी चीजें आजकल भी ऐसी हैं कि लेटर्स के बिना नहीं बात बन रही है। पर्सन हैज टू रिक्वेस्ट कि उसको चाहिए क्या, तो उस लेटर में डिटेल में प्रॉपर चीज देगा, या तो अपने हाथ से लिख के देगा या प्रिंट करके टाइप करके प्रिंट निकालेगा प्रॉपर डिटेल में, एंड देन द पर्सन वुड बी सेंडिंग और सबमिटिंग दैट लेटर। ठीक है, और अगर हम कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर यानी कि कहीं पर कुछ हमें सबमिट करना है, देन वी हैव टू फॉलो अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ दैट। ठीक है, चाहे वो कोई कवर लेटर हो, चाहे वो हमें किसी बैंक को कोई रिक्वेस्ट भेजना हो, फॉर एग्जांपल आपको अपने बैंक में कोई रिक्वेस्ट अपडेट करवाना है, सपोज आपका फोन नंबर चेंज हो गया, आपका ईमेल आईडी चेंज हो गया, या आपके घर का एड्रेस चेंज हो गया, आपको वो अपने बैंक में चेंज कराना है, सो देन यू विल हैव टू राइट अ लेटर टू द बैंक ऑल्सो, के लेटर टू द बैंक, टू द मैनेजर, SBI बैंक, व्हाटएवर बैंक, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जहाँ का भी होता है, और हमें एक प्रॉपर लेटर अपना सब्जेक्ट के साथ मेंशन करना पड़ता है। सब्जेक्ट डालेंगे हम कि हमें अपडेट कराना है एड्रेस या फोन नंबर या क्या, और नीचे हम डिटेल में डालेंगे कि आई एम द अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, होल्डिंग अकाउंट नंबर दिस, माय नेम इज दिस एंड माय फोन नंबर हैज बीन चेंज्ड, काइंडली अपडेट योर रिकॉर्ड्स विद दिस नंबर, ऐसे कुछ करके नीचे अपना साइन डालेंगे, नेम डालेंगे, प्रॉपर जो और डिटेल्स चाहिए होंगी वो सब डालते हैं। या सपोज हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कहीं पर कोई ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, या हम कभी रिज्यूमे देते हैं, अपना CV देते हैं, तो उसके साथ भी हम एक कवर लेटर डालते हैं, जिसमें साथ में होता है कि मैं इस तरह से एक जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, रेफरेंस में कि ये मेरा रिज्यूमे, आप इसको कंसिडर करिए और मैं एक जॉब देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इस तरह से। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग सिंपल लेटर्स जो हो गए, दोज लेटर्स आर लाइक एनी रिटन टेक्स्ट और मैसेज विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों को भेजा जा रहा है, वो होते हैं लेटर्स। अब टाइप्स ऑफ लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। Types of letters में let's first understand what exactly is the like types of letters are. There are basically broadly two types of letters, namely formal letters and informal letters. हम दो तरह के letters जो हैं, मतलब लेटर्स बेसिकली दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है, ऑल्दो देयर आर मेनी फॉर्म्स, बट जो और दूसरे फॉर्म्स है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक का पार्ट हो जाती हैं। कुछ लेटर्स होते हैं वो सेमी फॉर्मल भी कहलाते हैं, सेमी फॉर्मल, बट दैट बिकम्स अ वेरी हाई लेवल थिंग। अभी हम जो ब्रॉडली पढ़ेंगे वो दो ब्रॉडली डिवाइडेड टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जहां पर रिलेटेड टू एनी ऑफिस हो गया, एनी कॉर्पोरेट हो गया, एनी कंपनी हो गया, जहां पर हम काम के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हो गए जिसमें बहुत सारा फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो करना, में भी हम अपने किसी फ्रेंड को भी भेज सकते हैं, दोज आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, बट देन देयर आर आल्सो अ फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स, फॉर्मेलिटीज, पर्पस ऑफ लेटर एंड ऑल दैट। बहुत सारे बाइफर्केशन टाइप्स ऑफ लेटर्स की अदरवाइज भी हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अलावा। नाउ फॉर्मल लेटर्स पहला है, these letters follow a certain pattern and formality। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल, हमें इसमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने पड़ सकते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉलो करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ सकते हैं उस लेटर को लिखने के लिए, दोज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स।
ठीक है, दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर एंड डायरेक्टली एड्रेस टू दी डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न्ड, यानी कि ये जिस भी पर्सन को हमें एड्रेस करना है हम डायरेक्टली उस पर्सन को इन अ प्रोफेशनल मैनर लिखेंगे, इसमें कुछ भी पर्सनल या इनफॉर्मल वर्ड्स ऐसे यूज नहीं होंगे एंड प्रॉपर एक फॉर्मेट फॉलो होगा और उस फॉर्मेट या फॉर्मेलिटीज जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हैं जिसको हम वो लेटर एड्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू सम कंपनीज HR, तो देन दे माइट हैव, या तो वो खुद ही आपको अपना कुछ फॉर्म फिल करने के लिए दें, या बहुत सारी चीजें होती हैं कि बैंक से आपको बोलता है आप लेटर खुद नहीं लिखो, ये वाला फॉर्म है, इस चीज को ये करने के लिए आपको ये फिल करना पड़ेगा। सो दैट फॉर्म्स बेसिकली आर ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर्स, जो कि जिस पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हैं उन्होंने ही अपना कोई एक फॉर्मेलिटी या पैटर्न सेट किया हुआ है कि आपको ये रिक्वेस्ट करनी है तो इस पैटर्न में करोगे, इस फॉर्मेट में ही करके हमें दोगे, या इस फॉर्मेट में हमको लिख कर दोगे। So those are basically the formal letters which are strictly kept professional, and those letters are professional in nature. Only the professional language used will be there in that, and उसमें बेसिकली हमें जो भी फॉर्मेलिटीज उस पर्टिकुलर हम पर्सन को भेज रहे हैं जिसको, उसके हिसाब से जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो सारी फॉर्मेलिटीज उसमें फुलफिल हमें करनी चाहिए और हम करते होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। Any type of business letter or letter to authorities falls within this category. Authority, when I say authority, letter to authorities, जैसे कि हम to के बाद कोई एक designation डाल रहे हैं, for example it is HR manager or it is the vice president of the company or it is to the bank manager, ये सारी authorities हो गई, इनको कुछ authorities मतलब ये designations को कुछ authorities मिली होती हैं, तो हम अगर इन authorities को कर रहे हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपना कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो बेसिकली वो सारे लेटर्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेंगे। कौन सी कैटेगरी में? फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स। दीज आर पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स होते हैं जैसे सपोज हमने किसी अपने फ्रेंड को कुछ हमने लेटर के थ्रू कोई मैसेज भेजना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली या प्रोफेशनल मैनर में अगर आप लैंग्वेज नहीं भी यूज़ करोगे तो चल जाएगा। जैसे कि sometimes when we talk or when we chat on WhatsApp or on any platform with our friends, तो हम कुछ सोचते नहीं है लिखने से पहले बहुत ज़्यादा, या एक प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में नहीं सोचते, या राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो इनफॉर्मल लेटर्स भी बेसिकली पर्सनल लेटर्स ही होते हैं। दे नीड नॉट टू फॉलो एनी सेट पैटर्न, कोई एक सेट पैटर्न या फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं जो उन्हें सेट करनी होती हैं या फॉलो करनी होती हैं या अधेयर करनी होती हैं एक तरह से, और अपनी लैंग्वेज में पर्सन यूज करके इंफॉर्मेशन उसको कर सकता है, लेटर को ड्राफ्ट कर सकता है, सेंड भी कर सकता है लिख के, ठीक है। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन और आर आर रिटन कन्वर्सेशन। बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई शेयर कर रहा है अपने कोई पर्सनल मैसेज किसी को कुछ फॉरवर्ड करना है, सपोज किसी के घर में कुछ बहुत कोई ओकेजन है, कोई पार्टी के लिए इनविटेशन है, या किसी के घर में कुछ और कोई फंक्शन है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है किसी ने या कुछ करना है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है या कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है या कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ है कि यही फॉलो करना है, बट जनरली पीपल डू इट ऑन देयर ओन वे। जैसे कि हम कोई इनविटेशन देते हैं, मैरिज इनविटेशन देते हैं फॉर एग्जांपल, अपनी मर्जी से हम कार्ड्स प्रिंट कराते हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो कोई भी कि तुम्हें इसी तरह से कार्ड प्रिंट कराना है, यही कलर होना चाहिए, यही प्रिंटिंग होना चाहिए, उसमें हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर के साथ साइज चूज कर सकते हैं, जो हमारा लेटर्स का कलर है हम वो चूज कर सकते हैं, लेटर का फॉन्ट चूज कर सकते हैं, किस तरह से लिखना है हमको, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। whereas if we talk about some patterns फॉर्मल लेटर्स के बारे में, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक सेट पैटर्न को फिक्स कर लेती हैं कि हमें अगर कोई चीज ये रिक्वेस्ट आएगी तो हम इसको इस फॉर्म के थ्रू या इस लेटर के थ्रू लेंगे, इस फॉर्मेट में ही लेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सो दोज आर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल थिंग, कि उसमें एक सेट पैटर्न होता है, इसमें कोई एक सेट रूल्स फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, सिर्फ एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो शेयर होती है। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम भेजते हैं ज्यादातर, या रिलेटिव्स वगैरह को भेजते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस लेटर।
This letter is written among business correspondents, generally contain the commercial information such as quotations, orders, complaints. ये सारी चीजें जो हम बिजनेस लेटर्स में लिखते हैं वो जनरली क्या होता है, जैसे हम मेल्स में जनरली ट्रांसफर करते हैं, जैसे सपोज हमें कुछ कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कुछ भी करना है, तो हम एज अ क्लाइंट एक किसी कंपनी में कस्टमर सर्विस की आईडी होगी या कुछ भी होगा, तो अपनी कोई क्वेरी डाल देंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है या ये पर्टिकुलर सर्विस आपसे लेनी है, इसकी हमको कोटेशन दे दो, कितने में हमको ये चीज़ पड़ेगी अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, ये आपके पास इसके जैसे और कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी प्राइस है, उस चीज़ को कहते हैं कोटेशन। कोई पर्सन अपनी हर मतलब प्रोडक्ट की या सर्विस की कुछ एक प्राइस को कोट कर रहा है, उसको कोटेशन कहेंगे। तो ये कोटेशंस को या ऑर्डर्स जो करते हैं, सपोज किसी वेंडर ने ऑर्डर कर दिया कि हमें इतने क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया कि हमें इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे दिवाली पर होता है हम बल्क में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं एज एन ओनर ऑफ द कंपनी या एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, हम इकट्ठे कुछ गिफ्ट खरीदते हैं तो एक बड़ा ऑर्डर दे देते हैं कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ दिस चाहिए या 50 यूनिट्स ऑफ दिस चाहिए, सो व्हाट विल बी द डिस्काउंट आफ्टर दैट, व्हाट विल बी द प्राइस, ये सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अगर हम किसी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कमिंग और फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी विच इज बिजनेस लेटर। ठीक है, चाहे कोई कोटेशन हो या कोई ऑर्डर हो या कोई कंप्लेंट हो, कोई क्लेम हमें करना है, फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉलिसी ली हुई है, क्लेम्स क्या होते हैं, हमने कोई पॉलिसी ली हुई है, चाहे वो LIC पॉलिसी हो या कुछ हो किसी पर्सन के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस किसी का लिया हो, तो पर्सन को वो क्लेम करना है, यानी कि वो यूज करना है उस पॉलिसी के अगेंस्ट कि हमने पॉलिसी ली हुई है, अब फैमिली में कोई पर्सन है जो ये कवर्ड था इस पॉलिसी में, वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसके सारे बिल्स आपको देने हैं, कंपनी को देने, तो हम उससे एक रिक्वेस्ट डालेंगे। दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, काम से रिलेटेड कुछ भी बात हो रही है जिस पर्टिकुलर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेटर। Such letters are always strictly formal and follow a structure and patterns of formality. So basically जो business letters हो गए वो भी formal letters में आते हैं। Business letters are also you can say part of formal letters। क्यों? क्योंकि इसमें भी proper format है, strictly formal language हम use करेंगे, कुछ भी false language, foul language, wrong words हम लोग इसमें नहीं यूज कर सकते बिजनेस लेटर्स में। ऑफिशियल लेटर, नाउ दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिसेस, ब्रांचेस, सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अगर कोई कंपनी में बैठे लोग या हम एक इंस्टीट्यूट में भी अगर सपोज बैठे और हमें बोलते हैं कि ऑफिशियल लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर का मतलब है इस पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, और इस ऑफिस से रिलेटेड ही किसी रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ना कुछ है, तो वो ऑफिशियल लेटर हो गया और उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इन्फोसिस, वो अपने ऑफिशियल सर्कुलर्स जो भेजती है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भेजती है, उस उन लेटर्स से आपका या मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस इज डिक्लेयरिंग अ हॉलीडे ऑन 26 जनवरी 2021, तो वो मेल के थ्रू या किसी भी तरीके से ऑफिशियल लेटर बनाएंगे या एक ग्रीटिंग बनाएंगे या एक कुछ भी एक मीम क्रिएट कर सकते हैं कि छुट्टी है, ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन दिस डेट, सो एंड सो थिंग ऑन रिपब्लिक डे। तो वो, और वो लेटर टाइप जो हुआ वो किसको भेजेंगे, वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं या वो पर्टिकुलरली सेंड करेंगे किनको, अपने ब्रांचेस को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज के लिए ही वो इन्फॉर्मेशन है। और वो कुछ भी किसी इवेंट के बारे में भी हो सकता है या किसी पॉलिसी चेंज के बारे में भी हो सकता है, वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है और ऑफिशियल लोगों से ही शेयर होती है, उससे बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ऑफिशियल लेटर्स भी फॉर्मल लेटर्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी, उसमें भी कुछ फॉल्स या ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें रिस्ट्रिक्शंस वर्ड का होगा कि आपको अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है और कुछ आप गलत वर्ड नहीं यूज कर सकते, वो फॉर्मल लेटर ही होगा। तो ऑफिशियल लेटर भी अगर चाहे वो हम सबऑर्डिनेट्स को ही भेज रहे हैं, अगर मैं सपोज अपने जूनियर को ही कुछ भेज रही हूँ तो वो मेरा दोस्त तो नहीं होगा या होगी, सो वी विल हैव टू फॉलो अ फॉर्मल लैंग्वेज विद देम ऑल्सो, और विद आवर पीयर्स और विद आवर कॉलीग्स विच आर वर्किंग विद अस, और हमारे या फिर कोई सीनियर्स हैं, कुछ मैसेज हमको उनको करना, सो दोस आर आल्सो ऑफिशियल लेटर्स, बट वो पर्टिकुलरली एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही होगा, नॉट फॉर एवरीबॉडी, और वो सारे उससे रिलेटेड होंगे। Social letter. Now, a personal letter is written on the occasion of a special event is also known as social letter.
सोशल लेटर जैसे कि हमने कोई एक सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल का मतलब होगा सोसाइटीज के कोई पर्सन है उससे रिलेटेड कुछ भी अगर हम लेटर लिख रहे हैं, then that becomes a social letter, part of social letter, and that social letter is also, you can say, sort of informal और semi formal भी एक word आ जाता है बीच में, तो इनफॉर्मल लेटर ही होता है सोशल लेटर। अ पर्सनल लेटर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है, मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने, या इवन फ्रेंड का भी ना हो, ऑफिस में ही किसी पर्सन का बर्थडे हो, लेकिन मैं उसको वो बर्थडे विश एज अ उसका सबॉर्डिनेट या उसका बॉस होते हुए नहीं कर रहे हैं, बट हम बर्थडे विशेस एक तरह से पर्सनली कर रहे हैं, या हमारा जो पर्सनल एक फीलिंग होता है किसी पर्सन को विश करने का, उसके थ्रू हम करते हैं फॉर एग्जांपल। सो दैट पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट, एंड विच इज अ स्पेशल इवेंट, स्पेशल मतलब रोज किसी का बर्थडे भी नहीं होता, रोज किसी की शादी भी नहीं होती, रोज किसी के अगर कुछ जो भी अच्छी चीजें होती हैं, या इवन अगर किसी के फैमिली में कुछ सपोज कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, या किसी की कहीं पर कुछ डेथ हो गई है फैमिली मेंबर की, तो भी हम कॉन्डोलेंसेस लेटर्स भेजते हैं, या हम कई बार मैसेज लिखते हैं ना कि वो सॉरी अबाउट योर लॉस, या माय कॉन्डोलेंसेस टू यू एंड योर फैमिली एंड द फैमिली मेंबर्स। जब किसी का कोई फैमिली में कुछ हो जाता है या किसी की कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम उसमें भी बोलते हैं ठीक है, ओ वी आर सो सॉरी दैट समबडी फ्रॉम योर फैमिली इज हॉस्पिटलाइज्ड, काइंडली लेट अस नो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। ये सारी चीजें, ये एक तरह से पर्सनल चीजें ही हो गई हैं, तो इसमें भी हम अपने हिसाब से वर्ड्स को चूज करके लिख सकते हैं। अगर किसी का कोई स्पेशल इवेंट है तो हम क्या वर्ड्स यूज करके उसको कंग्रेचुलेट करेंगे, या अगर कोई सैड मोमेंट्स है तो हम किस तरह से कौन से वर्ड्स को चूज करके उसको भेजेंगे। सो दोज आर कॉल्ड सोशल लेटर्स, बेसिकली विच आर पार्ट ऑफ एनी स्पेशल इवेंट, जो कि डेली या रूटीन का पार्ट नहीं होता। स्पेशल इवेंट्स में हम सोशल लेटर्स लिखते हैं, जैसे बर्थडे मैंने बताया, तो बर्थडे हर रोज तो किसी का नहीं होता, इट इज एन स्पेशल इवेंट विच कम्स वंस अ ईयर ओनली। या आप किसी को दिवाली विश कर रहे हो, या कोई फेस्टिवल विश कर रहे हो, या किसी ने कोई अचीवमेंट करा बहुत अच्छा, किसी का कुछ प्रमोशन हो गया ऑफिस में, तो आप उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो, जो कि ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं होता या ऑन डेली बेसिस नहीं होता, और कुछ स्पेशल हुआ है तो हम उसकी वजह से कुछ अगर किसी को लिख कर देना चाह रहे हैं रिटन मैसेज, दोज आर ऑल पार्ट ऑफ सोशल लेटर्स। नाउ द सर्कुलर लेटर, लेटर दैट अनाउंसेस। सर्कुलर जहां पे आता है ना वर्ड, इसका मतलब है कि कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। सर्कुलर का मतलब है कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। अ लेटर दैट अनाउंसेस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अ सर्कुलर लेटर. The same letter is circulated to a large group of people to correspond some information, important information. ये भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसको हम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर भेजते हैं टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल कि देखो ऐसा ऐसा हमारे इंस्टीट्यूशन में ये चीज चेंज हो गई है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज अपडेट हो गई है, या हमने कोई एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, या हमने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, हमने अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज करा है, हमने किसी पर्सन को प्रमोट कर दिया है, तो वो एक प्रमोशन या कोई भी एक चीज जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम थ्रू सर्कुलर सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं इज कॉल्ड अ सर्कुलर लेटर। ठीक है, जिसमें कि सेम इंफॉर्मेशन है, कंटेंट भी सेम रहेगा, मैसेज भी सेम रहेगा, और वो हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भेज रहे हैं। तो किसी एक को एड्रेस नहीं होगा वो, जैसे हम सपोज नाम में लिख रहे हैं, कोई मुझे लिखना चाहता है अगर एक लेटर, तो वो लिखेगा डियर इफत करके, बट सर्कुलर ऐसा किसी को डियर करके या नेम एड्रेस करके नहीं लिखा जाएगा। सर्कुलर जो लेटर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो एड्रेस करते हैं हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, एक साथ 100 लोगों को या 20 लोगों को, 50 लोगों को, 2000 लोगों को सर्कुलर वो हम पहुंचाते हैं। कैन बी मोड कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे हम वो डिस्प्ले कर दें नोटिस बोर्ड पे प्रिंट आउट लेकर या कुछ भी करके, बट उसका कंटेंट फिर इस तरह से होगा कि वो किसी एक पर्सन को एड्रेस ना हो के लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस होगा, और जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहेगी कि ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट so and so our office has been address has been changed, या नेक्स्ट मंथ से हमें दूसरे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, इस एड्रेस पर रिपोर्ट करना है, या हमारा कोई नया ब्रांच ओपन हो गया है, कुछ भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो हम ग्रुप लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को हम टारगेट करते हैं सर्कुलर के थ्रू मैसेज पहुंचाने का, वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं किसी एक चीज पर, कॉमन प्लेटफॉर्म पे, या तो वो सब एक जैसे सेम कंपनी में काम करते हैं तब है उनके लिए, या सपोज कोई सर्कुलर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है
और गवर्नमेंट बता रही है कि ये यंग लोगों के लिए है या ओल्ड एज लोगों के लिए, जैसे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो सर्कुलर्स निकालती है 60+ लोगों, अब रिटायरमेंट की जो एज होगी वो 58 हो गई, 60 नहीं रही है, कुछ है। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्कुलर जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किया जा रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं कॉमन है किसी चीज में, या तो साथ काम करते हैं या सेम एज के हैं या सेम जेंडर, कुछ ऐसा है। क्लियर है? employment letters, any letters with respect to the employment process. Employment letters generally are those letters which are related to the employment process, like joining letter, promotion letter, application letter, etc. ठीक है? एनी लेटर्स, जैसे कि अगर किसी पर्सन को ऑफर, आप जैसे फाइनल ईयर में आप लोग आ जाएंगे, आप कहीं अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आपको पहले ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर वुड बी जो जिसमें कि आपको वो ऑफर देंगे कि दिस इज दी डेजिग्नेशन जो हम आपको ऑफर करेंगे, दिस विल बी योर रेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस विल बी योर सैलरी पैकेज, एनुअल सैलरी पैकेज इतना होगा, मंथली आफ्टर ऑल द डिडक्शंस इतना होगा, एक ऑफर लेटर बना दिया। सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब, नौकरी। ठीक है? उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑन योर ज्वाइनिंग डे यू विल रिसीव अनदर लेटर अपार्ट फ्रॉम द ऑफर लेटर, जो कि उसी के आगे उससे और डिटेल्ड फॉर्म में लेटर होगा। जैसे ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर होता है, यू विल रिसीव दैट बिफोर ज्वाइनिंग। once you accept that letter, then the joining letter or the appointment letter will be received on the अपॉइंटमेंट डे, जिस दिन आपने ज्वाइन करा या अपॉइंटमेंट हुआ आपका ऑफिस में, उस दिन आपको मिलेगा। उससे रिलेटेड आगे और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपने काम बहुत अच्छा करा तो आपको आगे जाके प्रमोशंस मिलेंगी, तो प्रमोशन लेटर भी मिल सकता है ना? या ये सारी चीजें जो भी आपके रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी से रिलेटेड कुछ भी लेटर्स आपको मिल रहे हैं, या अगर हमने काम अच्छा नहीं करा तो वार्निंग लेटर्स भी मिल जाते हैं। वार्निंग लेटर्स, या काम बहुत अच्छा करा तो अप्रिसिएशन लेटर्स भी मिल गया। कोई एक पर्टिकुलर काम अच्छा करा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है बट अप्रिसिएशन मिल गया कि आपने काम बहुत अच्छा करा, वेरी गुड। सो दोज आर ऑल लेटर्स विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, सर्कुलर लेटर भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, सोशल लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि वो पर्सनल कंटेंट से या पर्सनल मैसेजेस देते हैं। यस प्लीज। After 10 minutes, call me after 10 minutes, okay? Thanks, bye. Sorry. So these were the kind of letters. किसी को अब तक कुछ issue है, कुछ queries है, कुछ problem है? No मैम, मैम एक बार मैम ये वाला बता दो, सोशल लेटर। कौन सा बेटा? ऑफिशियल लेटर? ये मैम सोशल। ओके। सोशल लेटर्स आर बेसिकली दी इनफॉर्मल लेटर, जो पर्सनल कोई एक इवेंट की वजह से हम लिखते हैं किसी को। जैसे किसी का बर्थडे तो आपने हैप्पी बर्थडे का कोई विश भेजना है किसी को, ग्रीटिंग के थ्रू भेज सकते हो, ग्रीटिंग खुद घर में बना सकते हो, ग्रीटिंग खुद खरीद के किसी को विश कर सकते हो, तो उस पर कुछ लिखोगे ना, तो वो लेटर हुआ, वो जो आपने अपनी तरफ से कुछ लिखा किसी को, बट पर्सनल चीज है वो, और आपने अपना कुछ भी पर्सनल चॉइस ऑफ वर्ड्स लिया, चूज किए कुछ भी वर्ड्स और उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दे। कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना हुआ कि आपको किसी को बर्थडे विश करना है तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। आपका जो दिल करे आप वो लिखकर उसको वो स्पेशल इवेंट जो है वो विश कर सकते हो। किसी की फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, किसी को सपोज बेबी हुआ है किसी की फैमिली में, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, कुछ भी है, तो आप उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो, तो एक कंग्रेचुलेशन के साथ आपने कोई एक लेटर लिख दिया इस तरह से कि ओके यू आर एक्चुअली कंग्रेचुलेटिंग समबडी एंड राइटिंग समथिंग ऑन सम गुड न्यूज व्हिच अ पर्सन गेट्स। या कोई एंगेज होता है तो उसको आपने एक कंग्रेचुलेटरी लेटर लिख दिया जिसमें कि आप उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो कि ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर एंगेजमेंट या कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। किसी की शादी हो रही है, किसी के घर कुछ भी है, या कोई बर्थडे है, या किसी का कोई प्रमोशन ही हुआ है, तो प्रमोशन लेटर जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स में आया वो है कि आपको कंपनी से मिला, तो वो फॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी को कोई प्रमोशन मिला, उसने आके अपने दोस्तों में बात करी, बोला, और ऑफिस उसको प्रमोशन लेटर मिला, वो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर था, वो प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट में मिला उसको, उसने आकर अपने दोस्तों को बताया। सपोज आपका प्रमोशन होता तो अपने फ्रेंड्स को बताते हो, अब फ्रेंड्स उसके आगे आपको बताते हैं कि अरे बहुत अच्छा, दैट इज ऑल्सो यू कैन से वन ऑफ द इवेंट
सोशल इवेंट, स्पेशल इवेंट जहाँ पे आपको कंग्रेचुलेटरी लेटर मिल सकता है अपने फ्रेंड्स से, या यू कैन गो फॉर द पार्टीज और समथिंग, या कुछ भी, या आपको पर्सन कोई सपोज कंग्रेचुलेट कर रहा है उसके बाद कुछ और ही ऑफर कर रहा है, मे बी यू कैन कम टू माई होम फॉर द डिनर और लंच और वट एवर. सो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन कि आप क्या करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, करना क्या चाहते हो. इफ यू रियली वांट टू कंग्रेचुलेट समबडी एंड रियली वांट टू हेल्प हिम, maybe for food or for some party or for some refreshment or anything like that, वो सब कुछ हमारे अपने ऊपर है क्योंकि पर्सनल चीज है. ठीक है, रिलेटेड टू सोसाइटी है. सोसाइटी में कोई चीज अच्छी या अगर बुरी भी हो रही है तो हम लिखते हैं, लिखकर अगर कुछ देना चाहते हैं किसी को. दैट इज सोशल लेटर. क्लियर है? किसी और को कुछ क्वेश्चन है अब तक? इम्पोर्टेंस क्या है लेटर? हाँ बोलो संदीप बेटा, कुछ बोल रहे हो? कल ना आप सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके आओगे मेरी क्लास में. इंट्रोडक्शन का मतलब है जिसमें कि आप अपने बारे में बताओगे, कहाँ बॉर्न एंड रेज्ड हैं, अपनी हॉबीज, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपनी वीकनेसेस, जो भी कुछ हैं वो सब कुछ प्रिपेयर करके आना. एक प्रॉपर अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन. मेरी क्लास के हर बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए. Anybody would ask you, introduce yourself or tell me something about yourself, you should not be sitting blank. एटलीस्ट 2-4 लाइनें अपने बारे में, 2-4 लाइंस अगर आप लोगों को अपने बारे में बोलना आएगा तो I think that will be thing of an appreciation for you, from you guys, and I can expect that because now you have got yourself enrolled in a graduate program and this management is a professional program wherein you have got yourself enrolled. तो अपने बारे में बोलना थोड़ा सीखो. You will have to do this now because in my class nobody, trust me when I say this, nobody, आप में से कोई भी नहीं है जो अपने बारे में प्रॉपर तरीके से बोल पाया. I have checked so many times, nobody speaks up. किसी को अपने बारे में कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं बोलना आता my name is this. टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, गलत बोलोगे, बट बोलना तो पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, अदरवाइज तो फिर तो चल ही रहा है. सो आई हैव क्लिक्ड योर अटेंडेंस फॉर टुडे. एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट यू वांट टू ऐड ऑन, मुझे बता दीजिए. इफ यू थिंक कि इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट आपको लगता है जो हमें कल एक्टिविटी करना चाहिए वो बता दीजिए. बट टुमारो आई विल बी लिसनिंग अबाउट योर सेल्फ with every one of you and I want that more and more people would be there. Last time भी सिर्फ 2 लड़कियां आई थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम थर्सडे को बोल दिया था कि आप लोग आती नहीं हो, कोई भी क्लास में आता नहीं है, तो 2 आ गई थी. I would want everybody of you to attend the lectures at least offline. कॉलेज तो आओ, देखो तो सही अपने कॉलेज में आके कैसा क्या होता है यहाँ पे. So I want good number of attendance and you should be come preparing all these things. ठीक है? कुछ और क्वेरीज क्वेश्चन है किसी को या क्लास ओवर कर दूं मैं अभी? ध्रुव बोर तो नहीं हुए हो आज आप? लास्ट टाइम आप बोर हो गए थे डे बिफोर यस्टरडे इन माय क्लास. हाँ जी बोलो. मुझे पता नहीं था कि मेरा लेक्चर जो है आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है. मेरा लेक्चर मेरे को पता नहीं था. मैं एंटरटेन करने आती हूँ आपको, या आने के लिए मुझे मिलता है हर चीज के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट मेरा ध्रुव को एंटरटेन करने के लिए हुआ है, ये मुझे पता नहीं था. मैं आपको कम्युनिकेशन समझा रही हूँ. अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे आपको प्रॉपर वर्ड्स यूज करने हैं, क्या मैसेज करके आप दूसरे को पास कर रहे हो कि उस पर्सन को हर्ट ना हो, हार्म ना हो. इस तरह से हमको राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स करने चाहिए. आप मुझे कह रहे हो उसी लेक्चर के बाद आप मुझे कह रहे हो मैडम आपने बोर कर दिया. आई विल नेवर फॉरगेट दिस. थोड़े बड़े हो जाओ अब आप लोग. मैंने आपको थोड़ी सी लीनियंसी दे क्या दी है, आप लोग कुछ भी यूज करोगे वर्ड्स, वट एवर वे यू वुड वांट यू वुड टॉक टू मी इन दैट वे. I will never allow that. This disrespect and all these things are not at all acceptable. Not from me at least. Thank you so much everyone now.